गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बात करना चाहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली वी वांट टू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से बेटा लिखते हैं, है ना बेटा? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियस बात क्या होता है कि जब भी हम किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप कर दें, ऐसे हम छोड़ दें, तो अर्थ उसको एक फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। अगर अर्थ अपने फोर्स से किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है, इसका मतलब ये पार्टिकल जब नीचे जा रहा था तो एक खास रेट से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। द रेट बाय विच द वेलोसिटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर वास्तव में है क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? है तो यार एक्सेलरेशन ही, ठीक है। उसका प्रोवाइडर कौन है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू द प्लैनेट अर्थ, राइट? तो हम लिख सकते हैं, अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन, द रेट of increase of velocity of a freely falling body is called acceleration due to gravity, जिसे हम जी से लिखते हैं बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से लिखते हैं, राइट? जिसको हिंदी में अगर आप चाहें तो क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण, है ना? अब आया कि इसकी वैल्यू क्या है, तो पता है स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा, क्योंकि वैल्यू तो इसकी बदलती रहती है। स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी जो है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी जो है, दैट इज 9.8। तो तुम कह सकते हो कि सर ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये कहां पर है? क्योंकि अर्थ के सरफेस पर ही जी की वैल्यू वेरी करती है। तो एट विच प्लेस, किस प्लेस पर ये वैल्यू है? ये बेटा सी लेवल पे है। आप पाएंगे समुद्र लेवल पे है। समुद्र का बेटा जो लेवल है एट सी लेवल। और फॉर 45 डिग्री एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? लेक्चर में आ जाएगा, आज इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है? ये है। अब यह है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप एक चीज देखिएगा, अगर हम फार्मूला निकाले तो आप ऐसे ले लो, ये अर्थ है बेटा, अर्थ का अपना रेडियस है, मास एम है, तो पता है इसके मास को हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। अगर एक मास को हम यहां रख दें अर्थ के सरफेस पे m पर, तो ये अर्थ की वजह से इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, Fg लगेगा। तो Fg की वैल्यू क्या हो जाएगी? G MEm/r², क्योंकि ये बेटा न्यूटन का फार्मूला है, वो आप पढ़ ही चुके हैं। तो G कैपिटल G MEm/r², ये बेटा आया फोर्स बाय विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस बॉडी। तो अगर मैं कहूं अब एक्सेलरेशन बताओ, तो देयरफॉर बताइएगा बेटा, ये आप लिख सकते हो, बट जिस फोर्स से ये बॉडी, आप समझिएगा, किसी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, वो जो फोर्स है बेटा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वेट के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो बट Fg इज एक्चुअली mg। mg इज व्हाट? वेट ऑफ द बॉडी। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप कह लोगे कि mg इज इक्वल टू G MEm/re²। Whatever is cancelled, cancel it। तो G का ये बेटा फार्मूला आ गया। G को अब ध्यान रख लो, G ME/re², जहां पर कैपिटल G आपको पता यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वगैरह, ठीक है? अब एक बात इसमें आई आपके मन में, क्या कि सर ये फार्मूला क्या अर्थ के लिए ही नहीं बेटा, ये फार्मूला हर प्लेनेट के लिए ट्रू है। जैसे अगर आपसे कहा जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स, तो आप लिखो G ME, जो मास ऑफ अर्थ है, इसकी जगह लिख देना मास ऑफ दैट प्लेनेट मार्स और रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। इवन आप मून पे चले जाइए, मैं कहूं मून पे G की वैल्यू निकालो तो आएगा G, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ME की जगह मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। तो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्लेनेट और नेचुरल सैटेलाइट हुज मास इज नोन एंड रेडियस इज नोन। ये आ जाता है, ठीक है? तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, आप इसे नोट। अगला पॉइंट आप देखिएगा बेटा, क्या है? वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ G।
वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। आपको पता है बेटा, जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस से ऊपर जाए घटती है। इवन अर्थ के अंदर आप खुदाई करें, टनल बना लें, उसके अंदर जाएं, जैसे कोल माइन में जाएं, आप जाओगे जी की वैल्यू वहां भी घटती है। यानी ऑन मूविंग अपवर्ड एंड ऑन मूविंग डाउनवर्ड, दोनों तरफ अर्थ की वैल्यू जी की वैल्यू घटती है। ठीक है, यही नहीं है, अर्थ के सरफेस से ऊपर नीचे छोड़ो, अर्थ के सरफेस पे ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाए, अगर आप कुछ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जिसमें जो 400-500 किलोमीटर की दूरी का चेंज हो जाए, जी बदल जाएगा। तो हमें पहले ही बात करनी है कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। तो हम पहले बात करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ जी इट डिक्रीजेस ऑन मूविंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम पहले बात करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, बेटा घटती है ऑन मूविंग अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका तो हर प्लेनेट पे होता होगा, बिल्कुल जो अर्थ के लिए ट्रू है, कम से कम जी वगैरह वैल्यू में वहां पे भी ट्रू है। तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ये है। अब हम इसे एक एक लेंगे। अब पहले बात करेंगे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी इफेक्ट ऑफ हाइट। तो हम पहला करना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ हाइट, HEIGST, या इसे एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ हाइट और एल्टीट्यूड, ठीक है बेटा, हाइट लिखिए, ये एल्टीट्यूड लिखिए, ये ठीक है। तो हाइट का क्या प्रभाव है ये बताना है। तो आपको पता है इफेक्ट ऑफ हाइट और एल्टीट्यूड हम ऊपर लिख चुके हैं, लेकिन फिर लिख दे ऑन मूविंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जी डिक्रीजेस, घटता है। फॉर्मूला भी अगर आप इसका याद रखते हैं तो काम करता है, लेकिन डेरिवेशन इतना सिंपल सा है तो इसे कर ही लेने में बना। देखिए हम ये मान लें अर्थ है बेटा, इसका मास सेंटर पे है, सेंटर O है, ये रेडियस है ये, तो अर्थ का मास ये ME है, यहां पर ये O है, ये रेडियस है। तो हम पहले मान लें कि अगर एक पॉइंट जो है इसके सरफेस पे है तो जी की वैल्यू क्या है। तो आप पहले देखिएगा वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, तो आप जी से ही लिखें, दैट वुड बी इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। पहला ये आया, ठीक, GME अपॉन RE स्क्वायर, ये पहला है। सभी को पता है अर्थ के सरफेस से पॉइंट P पे जी क्यों लिया आएगा। अब कहा जाए हाइट पे ले जाओ, भाई ले जाओ हाइट पे। आप कह दो सर एक पॉइंट को हम यहां लिए जाते हैं, P डैश ले लिए, और P डैश की हाइट मान लेते हैं H है अर्थ के सरफेस से, तो इसका मतलब अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस RE प्लस H आ जाएगा, जिसे हम स्मॉल r से लिखते हैं। तो आप देखिए रूल क्या है बेटा, कि अगर पॉइंट यहां पर है तो GME अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर यहां पर है तो GME अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। तो आप लिखोगे एट हाइट H वैल्यू ऑफ G विल बी हाइट एच पे हमने पॉइंट P डैश ले लिया है बेटा, हमें यहां पर वैल्यू ऑफ G को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए क्या आएगा, बड़ा सिंपल सी बात है, आप इसका सिंबल GH लिख लो। तो रूल तो यही है GME, क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो वही RE। R का मतलब जानते क्या बेटा, R का मतलब जानते बेटा क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ से लें R स्क्वायर लें। अब हमें ये कंपेयर करना है बेटा कि GH G से कितना घटा या बढ़ा, तो इसलिए हमें कैलकुलेशन करना। डायग्राम बना रहने दें, ऊपर आप लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, तो ऊपर का पोर्शन हटाते हैं, ठीक बेटा। चलिए, तो अगर हम क्या करें, अब आप इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करिए। डिवाइडिंग
इक्वेशंस 2 और 1, 2 और 1 को डिवाइड करें तो देखो बेटा जी एच अपॉन जी आएगा, ये देखिए ये जी एच है अपॉन जी, जी एच क्या है बेटा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है, ये कैंसिल हुआ तो ये आर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। तो हेंस जी एच इक्वल टू जी, आप देखें इसको ऐसे लिखें, हाँ जी अपॉन आर स्क्वायर। तो इक्वेशन आप इसे 3 लिख लीजिए, या इतना नोट करो। तो यहां देखिएगा हमने इक्वेशन 2 में 1 को डिवाइड किया, कैंसिल हुआ, ये आया, इसको ऐसे लिखा। यहां देखो बेटा जी जो है अर्थ के सरफेस पे तो कांस्टेंट है, तो आप इसे कांस्टेंट अगर मान लो, आर ई जो है वो भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ तो आप बदल नहीं सकते, जो है सो है। तो आप यहां पे एक चीज लिख सकते हो कि सर इसका मतलब जी एच जो है और ये जो आर है उसमें ये रिश्ता है, जी एच इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसे ध्यान रखना, इसकी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जरूरत पड़ेगी। अब आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू आर ई प्लस एच लिखो, इसमें आप अगर देखें तो थोड़ा सा देखो आर ई स्क्वायर है, यहां आर ई स्क्वायर कॉमन ले लो तो बेटा यहां बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी एच का ये जो फार्मूला आया, ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा तुम याद रखो कि एच हाइट पे जी की वैल्यू हो जाता है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला तुम्हें याद रखने में आपको फायदा है और रखना ही पड़ेगा। तो इतना है, यहां से आप देख लीजिए जैसे इस पॉइंट की हाइट बेटा एच बढ़ता जाएगा, एच बढ़ेगा इसका मतलब ये वाला टर्म बढ़ेगा, तो पता है ये टर्म बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो आप देख सकते हैं एच बढ़ने के साथ जी एच की वैल्यू यानी जी की वैल्यू घटती है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन स्टार दैट ऑन increasing value of h g decreases, g घटता है, g घटता है। इसमें अगर हम ये ले लें बेटा कि h की वैल्यू अगर स्मॉल, तो आप हम यहां ले रहे केस है, देखिएगा ये केस हमने लिया, इंपॉर्टेंट है। इफ h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पे g की वैल्यू चाहिए उसकी हाइट जो है वो कम है, ठीक है, h। तो h इज वेरी स्मॉलर देन r ई, देन अगर h बहुत छोटा है तो h को नेग्लेक्ट करो, h को आप यहां क्या करें, आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। देखो बेटा h इज वेरी लेस देन r ई, h छोटा है तो हम यहां पर बाइनोमियल लगाएंगे। तो देखिएगा, तो यहां से लिख लेते हैं, देन देखो जी एच क्या आ जाएगा, g इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2 आएगा, ये ऊपर जाके -2, बाइनोमियल से ये बेटा आगे आ जाएगा। तो देखो बेटा जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर ई आ जाएगा। ये फार्मूला भी आ गया, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी कि सर ये फार्मूला हम याद करें, याद रखें, कंडीशन है बेटा, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा क्या क्या याद रखना है। अगर h ज्यादा है, h की हाइट ज्यादा है तो ये लगाओगे, और अगर h कम है तो ये लगाओगे, क्लियर है। अब तुम कहोगे सर ज्यादा कम का हम कैसे माने, तो आप बड़ा ध्यान, एक थोड़ा सा एक तुम्हें प्रैक्टिकल अप्रोच बताते हैं। जब भी h की वैल्यू कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ लिखें, कहें कि एक पॉइंट की हाइट जो है अर्थ की रेडियस की दुगनी है, आधी है, 1/5 है, 1/10 है, यानी दे आर गिविंग द वैल्यू ऑफ h एज कंपेयर टू द इन कंपैरिजन ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप उसे बड़ा मानो। लेकिन अगर h की वैल्यू को कुछ कहें कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो आप उसे छोटा मानो। तो जब h छोटा हो तो ये, h बड़ा हो तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। हम h हाइट कम को इसका और कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। देखो इसको हम अगर ले जाए तो जी एच अपॉन जी इक्वल टू 1 - 2h अपॉन आर ई आएगा। तो जी एच अपॉन जी -1 इक्वल टू -2h अपॉन आर ई आता है ये।
तो देखो बेटा ये जी एच माइनस जी अपॉन जी इक्वल टू -2h अपॉन आर ई आया। हम माइनस को यहां से हटा सकते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि आपको पता देखिए हमने किया क्या है, आप खुद बताइएगा। देखो जी एच जो है वो जी से छोटा है, क्योंकि ये वैल्यू घट जाती है। तो इसका तो जब जी एच में से जी को आप माइनस करेंगे तो यहाँ जो डेल्टा जी आएगा वो माइनस में आएगा, तो आप माइनस को हटा सकते हैं। हाँ, माइनस ये बता रहा है, आप चाहे तो आप कहते हैं कि माइनस बता रहा है कि हाइट के साथ जी की वैल्यू घटती है। ठीक है, ये बता रहा है घटती है। तो अगर आप इसमें कैलकुलेशन में जाएं तो डेल्टा जी, जी एच अपॉन जी को डेल्टा जी लेंगे अपॉन जी इक्वल टू -2h अपॉन आर ई होगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट अपने होता ना कि अपने लॉजिक से अगर माइनस नहीं हटाना चाहते तो आप यहां माइनस ले लो। तुम कहोगे क्यों? बेटा जी एच छोटा है, जी बड़ा है और निश्चित रूप से बड़ा, तो इसका डिफरेंस माइनस में आएगा, तो माइनस कर लो फिर खत्म कर दो भाई। लेकिन तुम ध्यान रखना कि ऊंचाई बढ़ने पे जी की वैल्यू घटती है, तो ये डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू 2h अपॉन आर ई आ जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ जी आ गया। तो अगर आपसे बोला जाए ये फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ जी आ गया, क्लियर? इतना लिख, फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी आ गया। आप इसे कुछ ही क्वेश्चन रख लीजिए, 4 नंबर डाल दीजिए। देखो परसेंटेज चेंज कहा जाए बेटा, जी अगर ये लिखें तो ये बेटा ये आएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, इधर 100 कर दो, 2h अपॉन आर ई इंटू 100%। परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये आया। तो ये आया इन व्हाट वे वैल्यू ऑफ जी चेंजेस ऑन मूविंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अगर एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसका ले लें तो आप देखिएगा क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे थे, देखो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ surface is g. Find out its value at a height 2r where r is the radius of earth. अब बताओ बेटा, हाइट अगर रेडियस ऑफ अर्थ के इक्विवेलेंट है, इसका तो ये ज्यादा हाइट हुई, छोटी हाइट नहीं हुई। और ज्यादा हाइट जब होती है तो उस समय हम फॉर्मूला ये लगा रहे थे, जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई को या आर से लिख रहे हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो। जी एच पता करना बेटा, सरफेस पे जी की वैल्यू ये है 1 प्लस एच की जगह क्या दिया है 2r, और बेटा आर ई को भी r से डिनोट कर रहे हैं, ये आया कैंसिल हुआ, 1 प्लस 2 3 आया तो g/9 आ गया। तो इसका मतलब है इतनी हाइट पर जाकर के अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा g/9 आ रहा, g/9 के बराबर आ रहा। ठीक है, ये आया। अब अगर हम एक और क्वेश्चन इसका लें, आप देखिएगा, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 अगर हम ले लें, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस इज 72 न्यूटन, मतलब बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस से 72 न्यूटन है। फाइंड आउट इट्स वेट एट अ हाइट r/2। अगर आप उस बॉडी को अर्थ की जो रेडियस है r, अर्थ की रेडियस, इससे r/2 हाइट पर ले जाए तो क्या आएगा वैल्यू। फिर आप देखिएगा हाइट जो हुआ r/2 है, अर्थ की रेडियस के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ज्यादा हाइट वाला मान के चलेंगे, यानी वो जिसमें h को इग्नोर करते वो फार्मूला नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये बात पहली बात आप समझ लीजिएगा। अब आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने वेट दिया है, देखो वेट mg होता है, वो 72 न्यूटन है, तो mg इज गिवन 72 न्यूटन। अब आप ऐसे आ रहे, सिंस वैल्यू ऑफ g एट हाइट h क्या होता है बेटा, आपको फार्मूला याद है, g ये वाला लगेगा बेटा, आपको बताया था h अपॉन आर ई का स्क्वायर वाला लगेगा। यहां पर आप देखिएगा हमें, क्योंकि इन्होंने वेट mg दिया है, तो आप ऐसा करो m से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या पता चल जाएगा, m एट हाइट g, mgh का मतलब है वेट एट हाइट h इक्वल टू mg 1 प्लस h की वैल्यू लिख दो r/2 अपॉन r का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अब अगर आप इसे सॉल्व करें, आप देखिएगा ये m इंटू जी आएगा gh, तो आप इसे वेट एट हाइट h लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं वेट एट हाइट h, ये आएगा वेट एट अर्थ, ये आएगा एंड इक्वल टू 1 प्लस, देखो बेटा ये हाफ ही आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ ये वैल्यू बेटा 3/2 आ जाएगा।
तो 3/2 स्क्वायर आएगा तो 4/9 आ जाएगा, ये 4/9 आ जाएगा। यानी हाइट h पर वेट के लिए 4/9 इंटू, और w की वैल्यू क्या थी, 72 थी, 72, 9 8 जा 72, 32 न्यूटन आएगा। उस बॉडी का वजन h हाइट पर ये हो जाएगा। तो अगर आपको वेट कहें तो आप ये वाला फॉर्म लिखो, m से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया यहाँ पर, ठीक है, इतनी वैल्यू आई। तो ये जो हमने अभी बात की बेटा, इन व्हाट वे वैल्यू ऑफ जी वेरीज ऑन मूविंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगले लेक्चर में बिलो द सरफेस ऑफ को डिराइव करेंगे और फिर दोनों का कलेक्टिव ग्राफ बनाएंगे, जिसमें हाइट के साथ ऊपर जाने और नीचे आने में क्या फर्क आता है, ठीक भाई, ग्राफ कैसा रहता है। अगर अभी भी अगर आप चाहते हैं कि हाइट के साथ जी की वैल्यू का ग्राफ आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप देखिए क्या आएगा, ये आर ले लिया, ये जी की वैल्यू है। आप ये मानेंगे बेटा अर्थ का सेंटर यहाँ, मतलब बेटा हम लोग ऐसे मानते हैं कि ऐसे हमने अर्थ मान लिया तो ये बाउंड्री यहां तक आती है, यानी इस जगह तक आप अर्थ की बाउंड्री मान लीजिए। तो इस डिस्टेंस को आप ये, तो हम क्या ज्यूम करते हैं बेटा कि अर्थ का सेंटर यहाँ है, जहां पर ओरिजिन है, यहां तक अर्थ का रेडियस है। तो हम जब बेटा हाइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हम अंदर तो लगाते नहीं, यहीं से लगाते हैं। तो आप देखो अर्थ के सरफेस पे जी की कोई वैल्यू, देखो आर ई का मतलब हुआ कि आप अर्थ के सरफेस पे, यहाँ जी की कोई वैल्यू रही होगी, जी 9.8 वगैरह। उसके बाद याद रखो घटती है, यूं आ रही थी। क्यों घटती है, क्योंकि जीएच जो था शुरुआत में ही हमने देखो एक फॉर्मूला बना दिया था 1/r²। ये आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये आएगा। और बेटा अगले लेक्चर में बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं। थैंक यू।